मैं आर के गौड़। आज देखिए हम जो इतिहास की बात करेंगे कि इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है और ये एवरी स्टूडेंट एवरी पर्सन को पढ़ना चाहिए। तो मैं इसकी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हम प्राचीन भारत और आधुनिक भारत की बात करेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत हमको वेद पुराण इन सभी का ज्ञान जो है सिखाता है कि किस तरीके से हमें वेदों को, हमें श्रेष्ठता को जाने, पुराणों की महत्ता को जाने, जिससे कि हम वैदिक कल्चर को देखें कि वैदिक में किस तरीके से विदुषी महिलाएं थीं, लोपा पाला घोषा मुद्रा, और विदुषी महिलाओं की वजह से ही वहाँ पे सब कुछ अच्छा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये हिरासमेंट हुआ क्योंकि ज्ञान का पतन होने लगा। तो जब जब ज्ञान का पतन हुआ है तब तक हिरासमेंट हुआ है। तो इसके बाद ही ये देखेंगे कि कोई राजा भी नहीं होते थे, फिर छोटे छोटे राजवंश हुए जिसमें हर्यक वंश देखें और शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो ये तीन वंश थे। तो नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चाणक्य के निर्देशन में किया गया था, क्योंकि चाणक्य एक ऐसे कुशल नेतृत्व करता थे जिनकी क्षमताओं का आकलन करना नामुमकिन है, और उनको इतना अनुभव और ज्ञान था कि वो एक्सपर्ट, हर चीज़ में एक्सपर्ट थे। और यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने गद्दी पर बिठाया, तो मौर्य काल की स्थापना हुई। इसके बाद ही देखिए मौर्य काल में एक ऐसा प्रशासन सुनिश्चित किया गया कि वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया। आज तक ऐसा कोई भी राजवंश या इस तरीके का साम्राज्य नहीं रहा है। इसके बाद ये गुप्त काल में भी बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन गुप्त काल के बाद इसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि गुप्त काल के बाद में राजाओं में जो नीरसता आई वो उसके कारण हुआ। फिर इसके बाद ये छोटे छोटे जातियाँ आने लगी, जैसे शक आए, कुषाण आए, तो इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया। लेकिन इसके बाद फिर छोटे छोटे राजवंशों में बंटने के कारण इस देश की जो ये अस्थिरता है वो बरकरार रही, और जिसके कारण ये हुआ कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग 712 में आक्रमण तो किया लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन ये क्या कारण था? क्योंकि उस समय तक हम लोग अपनी एकजुटता को बनाए रखे थे। उसके बाद हम 1001 में देखें कि महमूद गजनबी का जब आक्रमण हुआ तो हम इस चीज़ को नहीं रोक पाए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे थे और हमें पैसा और पावर के उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा था। और हमेशा याद रखिए कि पावर और पैसा आपको नहीं बचाएगा, आपको नॉलेज ही बचाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री इस बात की गवाह है। इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जब जब पावरफुल लोग ने दिमाग लगाया है तो उन्होंने अच्छे अच्छे सत्ताओं को हिला के रख दिया है। तो यही कारण है कि नॉलेज इज़ पावर है, मनी इज़ पावर नहीं है। तो इस बात को यहाँ पे समझना चाहिए।